बच्चों सेमीकंडक्टर के अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन है ना अक्सर लिखने के लिए आ जाते हैं। थ्योरी के पोर्शन में आते हैं, पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम लगातार पूछ रही है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के स्टूडेंट हैं, वीडियो आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है। कुछ मुद्दे जो मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप उसको याद कर ले गए, मैं गारंटी देता हूँ बच्चा आपके कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो सिलिकॉन अपने जैसे 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा होता है। हर एक सिलिकॉन में एक-एक इलेक्ट्रॉन्स की, एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके रखता है। याद रखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है बाहर से कुछ मिलाने पर। जैसे ये प्योर सिलिकॉन है, अब मैं एक सिलिकॉन हटाऊंगा, यहाँ पर कुछ एटम डाल दूंगा, उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी, इम्प्योर एटम। तभी जाकर के ये जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब याद रखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमेशा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को चॉइस कीजिए। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब वो होता है जिसके लास्ट वाले ऑर्बिट में, ये क्या हो गया भाई साहब, चलो ठीक कोई बात नहीं, जिसके लास्ट वाले ऑर्बिट में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि फास्फोरस। अब फास्फोरस में लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप यहां से एक सिलिकॉन निकालोगे, एक फास्फोरस डालोगे, तो फास्फोरस अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। लेकिन ये सिलिकॉन यहां बैठने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, तो बोलेगा भाई साहब अब मैं एक इलेक्ट्रॉन का क्या करूंगा, तो फास्फोरस भाई साहब मेरे को ले ले, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मैं तेरे को फ्री में डोनेट कर दूंगा। तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस लेकर के आएगा, तो यहां कोवेलेंट बॉन्ड के साथ सेट हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। मतलब यहां पर इसको एक इलेक्ट्रॉन फ्री में मिल गया, डोनेट हुआ, इसीलिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को डोनर इंप्योरिटी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम अपनी मर्जी से कितनी भी इंप्योरिटी मिला सकते हैं? नहीं, फिक्स एक रेशियो है बच्चा, जहां से क्वेश्चन बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक सेट हो गया, एक फ्री हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए 10 पावर 6 प्योर सिलिकॉन है, तो उसमें सिर्फ एक इंप्योरिटी मिला सकते हो। तो एक मोल में कितना? तो एक मोल के अंदर 10 टू द पावर 17 कहां से आया? तो एक मोल में 6.023 10 पावर 23 होता है, डिवाइड बाय ये 10 पावर 6 करोगे, 10 पावर 17 आ ही जाएगा। 6.023 इज वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू 10 पावर 23, तो उसको इग्नोर कर दिया। अब 10 की घाते 17 इंप्योरिटी अपने साथ क्या लेके आई? खाना नहीं, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर एक इंप्योरिटी आता तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, लेके आ रहा है 5, 5 में से 4 लोग तो सेट हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री है। तो देखिए फास्फोरस आया, खुपच 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 खुपच, यहां फिक्स हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो 10 पावर 17 अपने साथ क्या लेके आएगा? 10 पावर 17 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्टीमेटली जहां पर प्योर सिलिकॉन था, जहां पर Ne और NH यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स सेम थे, अब वो नहीं है भाई साहब। अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, इसलिए करंट की इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी बच्चों बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर साइन नेगेटिव होता है, इसीलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। समराइज, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें पेंटावेलेंट मिलाना पड़ता है। पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में सेट हो जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री में मिल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन दान किया, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट को डोनर इंप्योरिटी। 10 पावर 6 में हम 10 पावर 6 में केवल एक मिला सकते हैं, तो 1 मोल के अंदर 10 टू द पावर 17 मिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसे एन टाइप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पर साइन माइनस होता है। ऐसी पूरी फिजिक्स सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पूरा डिटेल फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड का अगर आप पढ़ना चाहते हैं या नीट का पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो मेरे एप्लीकेशन एसएसवी विद्यापीठ ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। फिजिक्स से आपको प्यार होगा, मेरी गारंटी। कैप्शन में एक नंबर भी है, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर टू गेट माय लाइव बैचेस। सी यू।